सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास HDP सेकेंड ईयर की है और ये क्लास एनिमल न्यूट्रिशन की है। इस क्लास में आज अपन पढ़ेंगे कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित शुष्क पदार्थ की मात्रा, यानी कौन से खाद्य पदार्थ में कितना ड्राई मैटर पाया जाता है और उस ड्राई मैटर के आधार पर ही अपन पशु को आहार या राशन देते हैं। अपन ने पिछली क्लास में थंब रूल पढ़ा था। तो थंब रूल एक तो है जो शरीर भार के अनुसार कार्य करता है, यानी थंब रूल के अनुसार जब भी पशु को आहार दिया जाता है तो वो आहार पशु को बॉडी वेट के अनुसार दिया जाता है। और बॉडी वेट के अलावा वो आहार है जो पशु आहार में उपस्थित शुष्क पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। तो आज अपन देखेंगे कि कौन से शुष्क पदार्थ में कितने प्रतिशत ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ पाया जाता है। तो इधर अपने ये खाद्य पदार्थ के नियम है और इधर उसमें ड्राई मैटर की मात्रा परसेंट में है कि उसमें कितना ड्राई मैटर पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भुस्सा है, तो भुस्से में 90% ड्राई मैटर पाया जाता है। दूसरा आपके हरा चारा। हरा चारा कई प्रकार का होता है, फलीदार भी है, अफलीदार भी है। तो हरे चारे में अपन देखते हैं कि जो अपनी बरसीम और रिजका है उसमें 20% ड्राई मैटर पाया जाता है, बाकी सब नमी होती है। 80% तक इसमें नमी होती है। जबकि अपना जो गेहूं का भुस्सा है उस भुस्से में 90% तक शुष्क पदार्थ होता है और 10% उसमें नमी होती है। इसी प्रकार बाजरा, ज्वार, मक्का, चरी ये है, तो इनमें 25 से 30% तक शुष्क पदार्थ या ड्राई मैटर पाया जाता है। बाकी 70 से 75% इसमें नमी पाई जाती है, यानी मॉइस्चर होती है। नेक्स्ट आपके कड़बी। ये सूखी कड़बी की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे बाजरा होता है तो बाजरा जब सूख जाता है तो सूखने के पश्चात उसको कड़बी बोलते हैं। बाजरे की कड़बी में 90% ड्राई मैटर पाया जाता है और 10% मॉइस्चर या नमी पाई जाती है। नेक्स्ट आपके दाना। दाने में भी 90% ड्राई मैटर पाया जाता है और 10% नमी पाई जाती है। इसके अलावा जो बाज़ार में दाना मिश्रण आता है, बना बनाया दाना मिश्रण आता है जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उस दाने मिश्रण में 90% तक ड्राई मैटर होता है और 10% मॉइस्चर होता है। तो ये विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित शुष्क पदार्थ की मात्रा है जो अपन ने प्रतिशत में देखी है। इसके अलावा मान लो आपके पास एक 500 किलो की गाय है और वो गाय 9 किलो प्रतिदिन दूध देती है और ये गाय सितंबर माह में ब्याई हुई है। और सितंबर माह की बात कर रहे हैं अपन, और सितंबर माह के अंतर्गत हरा चारा होता है, अपने को पता है, लेकिन उसकी कमी आ जाती है। अगर अगस्त में बात करें, जुलाई में बात करें तो हरा चारा काफ़ी मात्रा में होता है, लेकिन सितंबर में हरे चारे की मात्रा है जो थोड़ी कम हो जाती है। तथा पशुपालक के पास बरसीम, ज्वार, गेहूं का भुस्सा, सरसों की खल, चना चूरी और जौ का दाना उपलब्ध है। तो उस गाय को एक दिन के लिए कितने संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी गणना आपको थंब रूल के अकॉर्डिंग, इसकी गणना अपन अकॉर्डिंग टू थंब रूल करेंगे। तो इस पशु को कुल चारे की बात करें अपन, तो कुल चारा एक दिन के लिए 20 किलो चारा चाहिए। उस 20 किलो चारे में से 6 किलो 700 ग्राम गेहूं का भूसा होना चाहिए, 3 किलो 300 ग्राम हरे चारे के रूप में ज्वार ले सकते हैं और उस ज्वार के साथ में अपने को 10 किलो पर डे रिजका लेना है। तो इसको ये 20 किलो कुल चारा मिल जाएगा।
और गाय का वज़न अपने 500 किलो। इसके अलावा 500 किलो की गाय को 9 किलो दुग्ध उत्पादन के लिए 4 किलो दाने की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। और इस दाने में अपन क्या दे सकते हैं पशु को, कितना दे सकते हैं? क्योंकि अपने पास सितंबर माह में क्या क्या उपलब्ध है कि बरसीम है, ज्वार है, गेहूं का भुस्सा है, सरसों की खड़ है, चना चूरी है और जौ का दाना, ये सब उपलब्ध है। तो अपन क्या करेंगे कि पशु को 1 किलो 600 ग्राम प्रतिदिन सरसों की खड़ देंगे। उसके अलावा 1 किलो 200 ग्राम पर डे चना चूरी देंगे और उसके साथ में 1 किलो 200 ग्राम अपने को जौ का दाना भी पशु को देना है। इन सब के अलावा पशु को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 30 से 40 ग्राम नमक भी साथ में दिया जाता है। इस प्रकार एक 500 किलो की गाय को 9 किलो दुग्ध उत्पादन पर प्रतिदिन 20 किलो चारे व 4 किलो दाने की आवश्यकता होती है। और पशु को दिन में 3 बार पानी पिलाना है और जो भी चारा अपन पशु को दे रहे हैं वो चारा दिन में 2 बार देना है और 8 से 10 घंटे के अंतराल पर देना है। अगर इसी फॉर्मूले को अपन थंब रूल के अकॉर्डिंग है, ये जो मात्रा थी वो थंब रूल के अकॉर्डिंग है और इसको आप थंब रूल के अकॉर्डिंग, मैंने जो पिछला एग्जाम्पल बताया था, पिछली क्लास में बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कि कुल ड्राई मैटर का 2/3 भाग चारा होना चाहिए और 1/3 पार्ट दाना होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन इसको संतुलित कर सकते हैं और ये एक पशु का संतुलित आहार होता है। तो पशु को आहार या राशन देने के 2 रूल की मैंने बात की थी पहले कि पशु को आहार या राशन देने के 2 सिद्धांत हैं। उसमें अपना पहला सिद्धांत था थंब रूल और दूसरा सिद्धांत है वो है TDN व DCP की मात्रा के आधार पर पशु का आहार। तो TDN और DCP की मात्रा के आधार पर भी पशु को आहार दिया जाता है और वो आहार पशु के शरीर भार के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। इसमें है अपने सबसे पहले अपन देखते हैं कि पशु को DCP की आवश्यकता, कि पशु को कितना % DCP चाहिए। तो पशु को मेंटेनेंस के लिए प्रतिदिन 2.84 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार DCP चाहिए। इसके अलावा अगर कोई पशु अच्छा मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है तो उस पशु को प्रतिदिन 8% टोटल बाईपास प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी पशु को जितना भी अपन प्रोटीन देते हैं उस प्रोटीन में से 8% प्रोटीन बाईपास प्रोटीन के रूप में पशु को चाहिए। इसके अलावा जब पशु प्रेग्नेंट होता है और उसकी प्रेगनेंसी के अंतिम तिमाही में पशु को 90 से 130 ग्राम प्रति 350 से 500 केजी बॉडी वेट तक अतिरिक्त DCP चाहिए। तो ये हो गया आपके DCP। अब बात करते हैं अपन TDN की कि पशु को प्रतिदिन कितने TDN की आवश्यकता होती है। TDN का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। तो गाय और भैंस को मेंटेनेंस या जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन 33.74 ग्राम TDN चाहिए। इसके अलावा अगर वो प्रोडक्शन देता है तो उसमें 4% फैट के लिए 328 ग्राम TDN
प्रतिदिन चाहिए। इसके अलावा गर्भकाल की अंतिम तिमाही पर पशु को 300 से 500 किलोग्राम बॉडी वेट पर 1 से 1.25 किलो अतिरिक्त टीडीएन की आवश्यकता होती है। अगर पशु का वजन 300 से 500 किलो के बीच में है और पशु प्रेग्नेंट है और उस पशु की गर्भकाल की अंतिम अवस्था है तो उस पशु को प्रतिदिन कम से कम 1 किलो टीडीएन की आवश्यकता होती है। यानी ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें कम से कम 1 किलो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट पशु को मिल सके। तो ये आपके पशु को आहार या राशन देने के दोनों रूल है जो क्लियर हो गए हैं। पहला रूल था थंब रूल और ये दूसरा रूल है जो है टीडीएन व डीसीपी की मात्रा के आधार पर पशु को आहार देना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।